गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए, ये जो आज का सेशन आपका रहने वाला है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 9 और ये 4.1 का लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा। पिछले सेशन में मैं आपको पढ़ाया था अति लघु उत्तरी प्रश्न, उससे पहले मैं पढ़ाया था बहुविकल्पी प्रश्न और अब पढ़ा रहे हैं लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए, तीसरा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को रूप में व्यक्त कीजिए। ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो दिया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर इसको बोला जाता है बार। और इसका मतलब आप लोग जब दशमलव पढ़े होंगे, दशमलव भिन्न, तो वहाँ क्या होता है कि जब ज़्यादा मान आ जाते हैं, इसके अपान 9 आ जाता है या पुनरावृत्ति होने लगती है 5 की, तो वहाँ पे बार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2x रखेंगे, प्लस 3y का मान भी दिया है और इसको इधर प्लस में है तो लाएंगे c की वैल्यूज के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 9.35 इन के ऊपर क्या रहेगा, बार रहेगा बराबर 0 के। तो a की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 2 हो गई, और b की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू 9.35 के ऊपर बार। अब एक कंडीशन और है कि यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस किसकी वैल्यू निकालना है, प्लस c की वैल्यू निकालना है। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी कोष्टक में होगी, तो यहाँ भी माइनस लगेगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बी वाई प्लस सी बराबर 0, बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप कहोगे कि सर इसमें x है नहीं, x नहीं है बेटा, तो आप क्या मान लोगे, 0.x मान लोगे। मतलब 0 का मल्टीप्लिकेशन x में होगा तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस बी वाई लिख देंगे, प्लस सी बराबर 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी b, या b की वैल्यू क्या हो जाएगी b, प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c में किसका गुणा करेंगे, c में 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, c बराबर क्या हो जाएगी वैल्यू 1। बात समझ में आ रही होगी। तो जब बात समझ में आ रही होगी तो ये क्लियर है, और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तभी काम होगा। ठीक है, जिसको लिखने से बहुत फ़ायदा नहीं है बेटा, मैं बार बार बता देता हूँ कि लिखा हुआ चीज़ आपको मिल जाएगा, लेकिन बात है कि आपको तैयारी करनी है, पढ़ना है, तो उस ढंग से थोड़ा सा पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन है -2x प्लस 3y, -2x प्लस 3y बराबर 6, बराबर 6 इक्वल टू 6। तो इसको कैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करेंगे। देखिए -2x है, इसको लिख देंगे, प्लस 3y है रहने देंगे, और इधर बराबर 6 है, प्लस 6, -6 बराबर 0। अब ये जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या आ गई, -2, b की वैल्यू क्या आ गई 3, c की वैल्यू क्या आ गई -। ठीक है, ये आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है आपका x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे 1.x लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर प्लस इधर माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 3y प्लस c की वैल्यू। तो c की वैल्यू कुछ नहीं है बेटा, तो हम क्या करेंगे 0.c बराबर क्या हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ है आपका कि 2x बराबर -5y। तो ये क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। तो 2x प्लस है इधर, तो आएगा तो इधर क्या हो जाएगा
सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5y प्लस 0.c बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा x की सॉरी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू, c की वैल्यू। बात समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट छठवें नंबर पे, छठवां नंबर है 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस y के लिए 0.y लिखेंगे और प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू, c की वैल्यू 2 हो जाएगी। बात समझ में आई। अब कौन सा बचा है, सातवां और आठवां, यही ना। देखिए यहाँ पे कर देते हैं इसको, सातवां क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन है आपका कि y माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू पहले निकालनी है। तो x की वैल्यू के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे 0.x प्लस y और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस के रूप में लिखेंगे माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 0, b की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा। तो b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2, ये वैल्यू आ गए। एक क्वेश्चन और आपका बचा है, क्वेश्चन है 8वां नंबर। क्वेश्चन कौन सा है 8वां नंबर, 8वां नंबर, ठीक। तो क्या है क्वेश्चन, 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x। तो इसमें हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -2x प्लस 0.y और प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। x की सॉरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, यही रहा आपका तीसरा प्रश्न जो कि आप नोट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे संशोधन की जरूरत है, आपके बुक में थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये मान जो है आपका दूसरा प्रश्न का, ये मान जो है दूसरा प्रश्न ही गलत है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न दिया है आपका x माइनस वाई अपान 5 इक्वल टू y अपन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये प्रश्न है। ठीक है, तो दूसरा जो प्रश्न है आपका ये तो ठीक था, इसके हिसाब से ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हम लोगों को लगाना पड़ेगा इसके हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से। तो देखिए दिया है आपका x माइनस वाई अपन 5 माइनस 10 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं x, इसके आगे 1 लगेगा और प्लस माइनस हो जाएगा क्या, ये 1/5 हो जाएगा, 1/5 इंटू वाई माइनस 10 बराबर 0 प्लस माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो a का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान हमारा -1/5 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा -10। ठीक है, तो आप संशोधन कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो भी प्रश्न अपने हिसाब से सही था और ये भी प्रश्न आपके बुक के हिसाब से दिया है, तो आप बुक के हिसाब से ही करिए, तो नोट कर लीजिए। चलिए चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर x तथा y समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। केवल दो चर x और y के रूप में। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला प्रश्न जो है आपका, इसको सॉल्व करेंगे। दिया है x बराबर -7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा 1 इंटू एक्स, और y नहीं है हमारे पास, y की वैल्यू क्या रख देंगे 0.y, और इधर -7 है तो c की जगह क्या रख देंगे +7 बराबर 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है y बराबर 4, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, x नहीं दिया है तो 0.x प्लस y दिया है, इसका 1 का गुणा करेंगे और इधर पक्षांतर करेंगे तो -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दो चर, इसमें भी दो चर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है 3x बराबर 4,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 0.y माइनस 4 बराबर 0। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन जो है 6y बराबर 3, तो यहाँ पे 0.x की कोई वैल्यू नहीं दिया है, और यहाँ पे 6y और यहाँ पे प्लस है तो -3 बराबर 0, ये भी दो चर हैं। पांचवा क्वेश्चन 3x बराबर 4y, 3x बराबर 4y, तो यहाँ पे 3x की वैल्यू तो दिया है और इधर लाएंगे प्लस है तो -4y, और इधर कुछ नहीं दिया तो 0, क्या हो जाएगा 0। तो इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। 5 क्वेश्चन आपका था। थैंक्स फॉर वाचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि एक टीचर को अगर आप कुछ दे रहे हैं तो लाइक दे रहे हैं, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। आप सभी का धन्यवाद।